चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ 24 तारीख को। तो 24 तारीख को एस सर आए थे और भगवान की कृपा से मेरे को लिंक मिल जाती है पैनल में, पैनल की लिंक मिल जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अरे ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम सब काम कर रहे हैं, नॉट ओनली मैं, बाकी के लीडर्स इंक्लूडिंग छोटे मोटे बड़े सब एक साथ काम कर रहे हैं और इंडिया को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उधर बैठता हूँ या और भी कोई बैठता है तो उनके पास ये आंसर है या ऐसा कुछ नहीं है। वी कलेक्टिव सब है। ओके और जितना हो सके डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। कि आपने अगर ऑब्जर्व किया है नॉट ओनली दिस टाइम बट एवरी टाइम, जितना हो सके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी कभी यस ऑफ कोर्स आपके सवाल रहते हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत से सवाल रहते हैं तो सब सवाल पूछ नहीं पाते। आई एग्री टू दैट। लेकिन एटलीस्ट आपने देखा रहेगा कि भले ही मेरे को रिजेक्शन मिलता है बाकी लोगों से तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि ऐश से सवाल पूछूं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो 24 तारीख का था, हमें बोला गया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये क्रिसमस में आ रहे हैं, क्रिसमस का ये आ रहा है प्लस फॉलो अप हो रहा है। लेकिन ऐश सर ने जब भी उनका 40-50 मिनट का उन्होंने बोलना था वो हो गया। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली बोला कि अगर किसी को मे बी क्लैरिफिकेशन चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो डेफिनेटली कोई पूछ सकता है। इसलिए मैंने चांस लिया और पूछा। एंड आई एम श्योर कि गुस्मिंदर ने भी पूछा उस दिन। सो तो एग्जैक्टली क्या हुआ 24 तारीख को। पहले तो ऐश आए थे, उन्होंने बोला थैंक यू फॉर योर टाइम, यानी सबको थैंक यू बोला। थैंक यू यानी सभी फाउंडर्स को बोला, नॉट ओनली जस्ट कि जो लोग उधर बैठे थे वो नहीं, सबको यानी उन्होंने थैंक यू बोला। देन हॉनर्ड दैट यू शोड अप, यानी उन्होंने बोला थैंक यू, हॉनर्ड कि आप आए, आप ये वेबिनार में आए। गिव्स ड्राइव टू बिल्ड दिस, यानी आप इतने लोग इतने आते हैं और यानी पॉजिटिव है और ऑन पैसिव के मूवमेंट में है, तो वो मुझे यानी ऐश को ड्राइव देता है ये ऑन पैसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमने स्टार्ट किया था जर्नी 2018 जैसे आपको मालूम है जुलाई, आई थिंक जुलाई या अगस्त में चालू हुआ था। जुलाई आई थिंक, यस। उन्होंने एडमिट किया कि हमने मिस्टेक्स की, अब और आदमी है तो मिस्टेक्स करेगा ही। मेरे भी मिस्टेक्स होते हैं, आई एम श्योर आपके भी होते रहेंगे अभी, और बाकी लोगों के भी होते रहेंगे। मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम से मे बी ना हो, ऐसे एक्शन लेना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मैं वही गलती बार बार करता हूँ और मेरे को बार लॉस होता है तो मतलब नहीं है ऐसा मिस्टेक्स का। तो उस मिस्टेक्स हुए तो उससे क्या सीख मिलती है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। मैं जनरल अब आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ ऐश का नहीं क्या बोला वो नहीं बोल रहा हूँ, जनरल भी बात कर रहा हूँ। तो मिस्टेक्स आर ओके, लेकिन मिस्टेक्स से कैसे रिकवर किया जाता है और मिस्टेक्स से, और आई थिंक
आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखो की स्टोरी देखो, या आई थिंक सभी बोलेंगे कि बहुत से मिस्टेक्स करो और वो मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि ओके सब परफेक्ट नहीं होता है। हमारे मे बी बहुत लोगों को लगता है अरे बिजनेस में है परफेक्ट होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मिस्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल, allowing wrong people to be a part of journey। यानी मैंने लोगों को ट्रस्ट किया, लेकिन जो गलत लोग हैं उन पे ट्रस्ट किया, और अलाउिंग रॉन्ग पीपल टू बी ए पार्ट ऑफ जर्नी। यानी जो 2018 से अभी तक जो जर्नी है, तो उसमें जर्नी में गलत लोगों के साथ मैंने यानी लोगों के साथ ये किया। ये भी कभी कभी होता है कि बोला जाता है ना कि आपको एसोसिएट किया जाता है कि आप नेक्स्ट यानी आप किसके साथ उठते बैठते हो उसके साथ आपको एसोसिएट किया जाता है, वैसे ही है। तो अगर आप अच्छे वाले लोगों के साथ बैठोगे तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर और आप मे बी आपका बिहेवियर और बाकी की चीजें दिख जाएगी। नहीं तो रॉन्ग लोगों के साथ अगर आप बैठोगे तो डेफिनेटली वैसे भी बिहेवियर दिख जाएगा। नेक्स्ट 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 अगर हम प्रॉपरली लॉन्च होते तो अभी फेज 2 में होते बाय दिस टाइम, लेकिन थैंक गॉड वी डिडंट। यानी एस सर ने बोला कि शुक्र है कि हम फेज 2 में नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग जो तंग कर रहे थे अगर वो फेज 2 में होते तब तो और कंपनी को इम्पैक्ट होता। तो गुड दैट कि ये स्टार्ट में ही समझ आया, और अभी डेफिनेटली स्टार्ट में समझ आया तो ये वो अभी एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 2022 से प्रॉब्लम चालू हो गया और 2023 में भी प्रॉब्लम्स चालू थे। एंड ये एपिसोड अभी जो भी हुआ है वो एपिसोड विल बी ओवर, यानी खत्म हो जाएगा। और व्हाट्स कमिंग इज मच मोर बिगर, यानी जो आ रहा है, जो आपको जो भी आ रहा है अभी जो भी आ रहा है वो बहुत बड़ा है। ऐसे ऐश ने बोला है, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐश ने बोला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीरज खुद की लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, मैं सिर्फ आपको हिंदी में बता रहा हूं अगर तो सबको समझ में आए। थिंक ऑफ बिग पिक्चर, यानी बड़ा पिक्चर के बारे में सोचो हमेशा। हम लाइक एंड आई अग्री कि बड़ा पिक्चर सभी नहीं देख सकते, सबको बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होती तो कभी कभी हम वो बड़ा पिक्चर नहीं देख पाते। लेकिन एज सर हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 जब भी वेबिनार्स करते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बड़ा पिक्चर देखो, क्योंकि और नॉट ओनली एज सर, लेकिन आप कोई भी बिजनेसमैन और ये को देखोगे कि वो बोलते हैं अगर आपको सोचना है तो बड़ा सोचो इसे बोलते हैं। तो वही ऐश बोल रहे हैं। थिंग्स गॉट ब्रोकन इन 2020, यानी जो भी बना रहे थे ब्रोकन हुई 2020 में। हमें चीट किया गया, बिट्रे किया गया, रॉब किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सभी चीजें हो गई। चीटेड, बिट्रेयल,
रॉब, मिसमैनेज, मिस मिसमैनेजमेंट, सब ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने एसईसी के सिविल केस के बारे में भी बताया कि ये जो आपने केस अभी सुना है एसईसी का, ये ऐसा यानी 2018 से चालू है और उसके लिए हमारी लीगल टीम है, स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, उस पे काम कर रही है। अभी एश सर का बिजनेस है, एसईसी का चालू है, तो मैं इसमें डीप में नहीं जाता कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। देखो, जिसकी कंपनी है उसको यानी फिक्र डेफिनेटली है और वो डेफिनेटली ये करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे को कॉल करके पूछ रहे हो, अरे सर एसईसी का वो आपने देखा क्या अपडेट, ये आया है, वो आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं उस डिटेल्स में इतना नहीं जाता। इतना ही, यस आई नो कि केस चालू है और एस सर और उनकी लीगल टीम उस पर काम कर रही है। देन लेकिन ये भी है, आपको लगेगा कि अरे इतना नेगेटिव का बोल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की लीगल केसेस चलते रहते हैं लेकिन कंपनी बंद नहीं होती, वो चालू रहती है फंक्शनिंग। तो आपको एक्चुअली उसके टेंशन, मेरे को लगता है कि टेंशन लेके फायदा भी नहीं है, क्योंकि हम टेंशन लेके हमारी तबीयत को ही खराब कर रहे हैं। उससे अच्छा एश सर है, उनको ये लाइक उनकी लीगल टीम को उनको टेक केयर करने बोलो। अभी आप बोलोगे सर लीगल टीम है क्या, अभी वो एश ने खुद ने बताया है कि लीगल टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो वी नीड टू बिलीव दैट। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डिड मिस्टेक ऑफ कंटिन्यूइंग ओल्ड पीपल, यानी जो पुराने लोग थे, मे बी ऐश को लगा रहेगा कि ओके चलो हो गई मिस्टेक, चलो इसको और एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वो बोल रहे थे कि डिड मिस्टेक ऑफ कंटिन्यूइंग विद ओल्ड पीपल, यानी पहले वाले जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया और उन्होंने एडवांटेज लिया, यानी जो पुराने पीपल थे उन्होंने एडवांटेज लिया। और इन्होंने ऐसा ने इतना भी बोला कि उनका एक ही मिशन था कि भाई ऐश और उनके फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। उन्होंने हाईजैक किया बिजनेस, और जैसे कि आपको पता है कि कपल ऑफ मंथ्स वी स्ट्रगल टू गेट द सोर्स कोड। सोर्स कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक हमारे जो टेक्निकल वेबिनार्स होते हैं, आई एम श्योर वो कवर किया गया रहेगा कि सोर्स कोड क्या होता है। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि सोर्स कोड होता है बेसिकली जो आपका जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी अभी तक कोडिंग किया गया है उसका सोर्स कोडिंग बेसिकली, इन शॉर्ट डीप में नहीं जाते कि उसका कोडिंग था। तो अगर वो कोडिंग किसी ने कोई लेके आगे ऑन पैसिव के नाम पे हाईजैक भी कर सकता है। तो वो बेसिकली यही ऐश बोल रहे थे कि हाईजैक किया गया था बिजनेस, लेकिन वी वर एबल टू सिक्योर द सोर्स कोड, यानी जो कोडिंग था हमने सिक्योर किया, और ये बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव के लिए। नेक्स्ट तो अगर कोई दूसरा रहता तो जैसे कि ऐश को आप जानते हैं कि उनका विजन मिशन ह्यूमैनिटी की तरफ
है वो चेंज लाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एलिमिनेट तो नहीं कर सकते करप्शन, लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्ट लाना चाहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग हमारे फाउंडर्स भी वही चाहते हैं कि डिफरेंस आ जाए। तो जब भी उनको ये सब ऑब्जर्व हुआ तो दूसरा कोई रहता तो बोलता अरे छोड़ो ना ह्यूमैनिटी, अभी क्या मेरे ये भी लूटा वो भी लूटा वो भी लूटा ये भी लूटा, छोड़ो ना वो फाउंडर विंडर। मेरे को यूएस में अगर आई थिंक रजिस्टर्ड है कंपनी तो मे बी वो बोलते कि अरे छोड़ो मैं तो अभी बंद करता हूँ ये और चैप्टर क्लोज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उनका। और ये ऐसे लोग ही कर सकते हैं जिनका जो विजन होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली वो उन्होंने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये बनाना ह्यूमैनिटी की तरफ, जो मैंने मेरा विजन है वो डेफिनेटली मैं उसके पीछे जाऊंगा। और तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डेफिनेटली आप जब भी आओगे पैनल पे डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपके क्या फीलिंग्स है इसके बारे में। कि अगर कोई आदमी किसी लाइक हमारे लिए काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है, मेरे को खुद को ये लगता है। ऑफ कोर्स आपके ओपिनियन भी ले लेंगे। Even if I am not paid, I would do in my life something which will impact positive। यानी अगर मेरे को पैसा भी नहीं मिलता तो भी मेरा विजन इतना स्ट्रांग है कि मैं ये करता रहूंगा, क्योंकि मेरा विजन है कि लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करना। रेस्ट एश्योर्ड इट इज हार्ड। अभी उन्होंने मान लिया कि ये सिंपल नहीं है, क्योंकि करप्शन मिटाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली मे बी अकेले से जा रहे हैं तो और डिफिकल्ट होता है। तो ये लेकिन एक डिफिकल्ट है, लेकिन हार्ड है, लेकिन कि हार्ड है, लेकिन ये विजन एकदम मेरा पावरफुल है, जो मेरे को यानी स्ट्राइव करता है कि एवरी डे मैं आता हूँ स्ट्रगल में भी, कभी स्ट्रगल करता हूँ, कभी हासिल होता है कभी नहीं होता है, लेकिन एवरी डे मेरे को यानी पावर मिलता है कि वो क्या बोलते हैं विजन की तरफ काम करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो लोगों ने उनको तंग किया व्हाटएवर, तो लेट द ट्रूथ विल इमर्ज, यानी क्या सच क्या झूठ वो सामने आ जाएगा थोड़े ही टाइम में, जब भी आएगा सामने आ जाएगा। हमने हमारी एनर्जी बहुत अनप्रोडक्टिव कामों में एक्चुअली वेस्ट हुई है। ओके और लास्ट में उन्होंने बोला कि दे कैन स्टील मनी, यानी हमारा पैसा वो ले सकते हैं, मेरा पैसा ले सकते हैं, मेरा इक्विपमेंट ले सकते हैं, मेरे लैंड ले सकते हैं, लैंड यानी ऑफिस ले सकते हैं, सोर्स कोड ले सकते हैं, लेकिन कैन नॉट स्टील मेरा जो माइंडसेट है वो नहीं ले सकते हैं, मेरा जो ये विजन और ये ड्राइव है वो नहीं ले सकते हैं। मेरे को ये सुन के, अगर आपने अगर गुरु पिक्चर देखा है, मेरे को उसकी याद आती है कि वो गुरु पिक्चर में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन बैठे रहते और सामने सब
कमीशन रहती है, जी ये चार्जेस, वो चार्जेस, ये चार्जेस, तो वो डायलॉग आप सुनिए। अगर आपने गुरु देखा है तो आपको ये याद आ जाएगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए कि आपको वो समझ में आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट रहेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ, कौन लोग थे, किसने तंग किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज तो आज आप एक रिलैक्स करिए। जब भी एक दिन ऐसा आएगा जब भी मैं ये बताऊंगा, तभी आप पॉपकॉर्न वेपकॉर्न लेके आइए रिलैक्स होके, और तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी उन्होंने उसके बारे में कुछ इतना बोला नहीं। अभी अभी ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने क्या बोला कि ड्रास्टिक चेंजेस हैपनिंग, यानी बहुत चेंजेस एक्सपेक्टेड है, और हमें इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये बिजनेस उसने स्टार्ट किया, उसको कंसर्न्स यानी चैलेंजेस आ गए, चैलेंजेस से वो बाहर आ रहा है, अभी उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो सॉल्यूशन में डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे। तो एज एज ए फाउंडर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि हम फ्लेक्सिबल बने, जो इफ पॉसिबल एडजस्ट करें, जो उनका जो प्लान और या व्हाटएवर जो भी है, क्योंकि वो इंटेंशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंटेंशंस अच्छे हैं, यस, देर लग रही है, आई एग्री, लेकिन बना रहे हैं। और ये दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट रहते हैं, तो उनका भी ये थॉट प्रोसेस अलग अलग रहेगा। बट ड्रास्टिक चेंजेस आर कमिंग अप, बेटर थिंग्स, अच्छी चीजें आने वाली है। अभी मैं चीजें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली मैं फाइट कर रहा हूँ सभी फ्रंट पे। सो ये सब चीजें उन्होंने आके बताई उस दिन। स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंडिया, उन्होंने बोला कि हमारी बिग फैमिली है इंडिया में, बिग फैमिली इन इंडिया, और इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स इकोनॉमिकली, यानी हमारी इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाली है नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो डेफिनेटली सबका ध्यान इंडिया पे है, भले वो सामने से बोले या नहीं बोले, इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी। एक्चुअली ये मैंने सुना था अभी बहुत, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडिया करके हमारा नाम था, न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि इंडिया का जो वर्ड यानी जो आता है वो चेंज करके हमने भारत किया था। और भारत का ऐसे बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, भारत जब भी आप बनाते हो तो उसका मीनिंग होता है कि एक नंबर आता है, एक सेट, अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हो तो एक नंबर आता है, और वो नंबर इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेफिनेटली आई एग्री कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ग्लोबल इकोनॉमी हमारी होने वाली है, सबका ध्यान इंडिया पे है। तो ऐश का भी ध्यान है, भले ही वो उसके बारे में कमेंट करे ना करे, तो वैसा है। तो ये था जो ऐश ने बोला है। अभी लोगों के बहुत कंसर्न थे कि और आई टोटली एग्री कि
लोगों के कंसर्न है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐश बना रहे, उसको बनाने को टाइम दीजिए। अभी आप पूछोगे कि कितना टाइम, एंड आई नो किसी लीडर के पास, न मेरे पास, न किसी के पास ये आंसर नहीं है। तो वो ऐश ही बताएंगे जब भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा। मैं थैंक करता हूँ, आई थिंक लास्ट संडे से लाइक वेबिनार्स चालू है। आई थिंक जस्सी जी एंड अदर जो मेंबर्स है, थैंक यू वेरी मच। आप मैं जस्सी जी और कौन है, भाटकर जी एंड अनूप, थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। और डेफिनेटली हमें ऐश को टाइम देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर कि ये सबके लिए अच्छा होगा। वही है। रही बात आपकी कंसर्न्स की, मैंने ऑलरेडी जितना हो सके मैं कभी कभी फॉरवर्ड करता हूँ ऐश को कि भाई ये कंसर्न्स है, एंड आई एम श्योर आज नहीं तो कल वो उसके बारे में एड्रेस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि हमें उसको टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो ये थे अपडेट्स।